हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ नज़र। और पिछले वीडियो में हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो गया था। प्रेजेंट के जो चारों भाग है वो हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे सबसे ज़रूरी टेंस। यदि आपको बेटा इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश समझनी है, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। 70% जो चीज़ें, 70% जो चीज़ें वो इसी में यूज़ होती है। देखेंगे कैसे है, तो इसको समझते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पास्ट का जो पहला पार्ट है उसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से समझते। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, देखिए इसकी 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इन 4 चीज़ों के बाहर आपको कोई भी सेंटेंस नहीं मिलेगा। क्या है 4 चीज़ें? एक तो ये देखिए, ये जो वाक्य होते हैं, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं वो पास्ट से संबंध रखते हैं, तभी वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो नंबर 1 ये है, ये जो वाक्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, वो पास्ट से संबंध रखते हैं। ठीक है जी। दूसरा, इस टेंस के सेंटेंसेस की हिंदी करने पर वाक्य के अंत में आ या ए या ई की आवाज़ आती है। आपने पढ़ा होगा था, थे, थी, तो था, थे, थी हो या नहीं हो, क्योंकि था में आ की आवाज़ है, थे में ए की आवाज़ है और थी में ई की आवाज़ है। तो हम कहेंगे आ या ए या ई की आवाज़ आती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में था आए। जैसे वह दिल्ली गया था, हम इसको ऐसे भी कह देते हैं वह दिल्ली गया, तो हम मानेंगे कि आ या ए या ई की आवाज़ आती है और वो पास्ट से संबंध रखते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी, अब आगे देखिए, इन वाक्यों में रहा, रही, रहे शब्द नहीं होते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में रहा, रही, रहे शब्द नहीं होते हैं। ओके। इन वाक्यों में चुका, चुकी, चुके शब्द नहीं होते हैं, वो भी नहीं होते हैं। तो 4 चीज़ें मैंने बताई। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट से संबंध रखते हैं ये टेंस की। जब हम हिंदी करते हैं तो वाक्य के अंत में आ या ए या ई की आवाज़ आती है। इनमें रहा, रही, रहे शब्द नहीं होते, चुका, चुकी, चुके शब्द नहीं होते हैं। ओके। बनावट क्या है, फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन यह सिंपल सेंटेंसेस में देखिए, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये किसी भी टेंस के सिंपल की बनावट यही होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है हेल्पिंग वर्ब क्या है या वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये नहीं लिखा मैंने अभी। लेकिन इसे आप कैसे याद रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। वर्ब का मतलब होता है काम, जो काम होता है, एक्शन होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, जो भी काम है, काम का जो नाम है वो वर्ब है। ठीक है। और उसमें जो मदद करे, काम में जो मदद करे वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और जो बहुत सारे लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो हम ऐसे याद करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो घर चली गई है। हेल्पिंग वर्ब घर चली गई है तो वो हेल्प नहीं करेगी, और जो वर्ब है उसी को डबल काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में पहले जो नौकरानी थी या नौकर थे वो मदद करते थे, लेकिन अभी वो अपने गाँव चले गए हैं, तो हैव हेल्प कोई नहीं करेगा, आपको वर्ब को ही डबल काम करना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान दें, समझिए। हेल्पिंग वर्ब यानी क्या मतलब निकला इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। समझ गए? ओके। अब देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। मोहन ने एक कार खरीदी, या कल मोहन ने कार खरीदी, या मोहन ने कार खरीदी थी। जब हम इसको कहेंगे तो मोहन, अब जो बाय है उसकी सेकंड फॉर्म होती है बोट। अब अगर वैसे तो जो महंगी चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए परचेज्ड यूज होता है, तो आप परचेज्ड लिखें तो ज़्यादा बेटर है। बोट भी आप लिख सकते हैं, मोहन परचेज्ड आ कार या मोहन बोट आ कार। अब हमें यहाँ कैसे पता चला, देखिए लास्ट में आया दी तो ई की आवाज़ आई, लास्ट में ई की आवाज़ आई। खरीदी यानी पहले की बात है तो पास्ट है, और इसमें रहा, रही, रहे और चुका, चुकी, चुके नहीं है। तो चारों जो शर्तें वो पूरी है, पास्ट से संबंधित है। मोहन ने कार खरीदी यानी वो उसने कार खरीदी थी, पास्ट की बात हो रही है। उसके बाद लास्ट में ई की आवाज़ है और इसमें रहा, रही, रहे नहीं है, और इसमें चुका, चुकी भी नहीं है। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि वो अपने घर चली गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट है। ओके। मैंने एक मूवी देखी, तो आई वॉच्ड आ मूवी। मैंने, ये वॉच की सेकंड फॉर्म में वॉच्ड आ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, मैंने एक फिल्म देखी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है
अब क्योंकि अनलॉक हो गया, अनलॉक 1, तो हेल्पिंग वर्ब वो वापस आ गई है, ठीक है। और ये बीच में आती है, देखिए, तो सब्जेक्ट है, फिर डिड है, फिर नॉट है। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हम वर्ब को सिर्फ फर्स्ट का थोड़ा सा काम करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये हेल्पिंग वर्ब डिड है, कैसे याद रखेंगे कि जो घर में नौकरानी होते हैं उनको नौकरानी तो कहते नहीं और कहना भी नहीं चाहिए, ना ही हम उनका नाम लेते हैं, तो उनको दीदी कहते हैं। तो और आजकल जो ट्रेंड है वो क्या है कि जो जीजा जी है उनको जीज कहते हैं, जो सिस्टर है उनको सिस कह देते हैं, इसी तरह से जो दीदी है उनको डिड कह देते हैं। तो सब्जेक्ट है, फिर डिड है, नॉट है, क्योंकि मना करने का जो काम है वो दीदी करेंगी, ठीक है। अगर कोई काम है, बाहर से कोई आया जी मिलना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो दीदी जाके मना कर देगी, अभी नहीं मिलना है या ये नहीं है वो नहीं है, तो मना करने का नाम काम दीदी का है। तो सब्जेक्ट है, फिर डिड है, फिर नॉट है, और क्योंकि ये आ गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है, राइट। मोहन ने एक कार नहीं खरीदी, तो नहीं है तो नेगेटिव है, तो मोहन डिड नॉट बाय आ कार, बाय की जगह परचेज भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने एक मूवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच आ मूवी। डन, इजी। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि घर के दरवाजे पर कोई आता है, घर उसको खटखटाता है, तो जो घर की नौकरानी है, जो दीदी हैं, वो जाकर पूछेंगी भाई कौन है, क्या चाहिए, क्या बात है। तो सबसे पहले आएगी दीदी यानी डिड, फिर सब्जेक्ट, दीदी से बात नहीं बनेगी तो जो सब्जेक्ट वो आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या मोहन ने एक कार खरीदी, तो डिड मोहन बाई आ कार, डिड मोहन फर्स्ट फॉर्म है, परचेज लिख सकते हैं, डिड मोहन बाई अ कार। क्या मैंने एक मूवी देखी या देखी थी, आप ऐसे लिखें, तो डिड आई वॉच अ मूवी, क्या मैंने एक मूवी देखी, ठीक है। ये इसमें चीज़ है। और जब हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ये कंडीशन ऐसे होती है जहाँ पर इसमें रहा आ सकता है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। जैसे मोहन दिल्ली में 2 वर्ष रहा, तो एक अलग तरह की कंडीशन है, तो जब हम स्पेशल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको वो कंडीशन बताऊंगा। फिलहाल बेटा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके बताएं, और यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया बताएं। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।